आज हम आपको लेकर चलते हैं एक छोटे से गांव सब्जपुर में, जहां एक कहानी है। और ये कहानी सिर्फ जायके की नहीं बल्कि जिंदगी के एक बहुत बड़े सबक की है। ये कहानी है अम्मा की बिरयानी की। सोचें जरा, एक ग्राहक अम्मा के ठेले पर आता है, बिरयानी का पहला निवाला लेता है और बस उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वो बेख्तियार बोल उठता है, अम्मा जी ये तो जन्नत का खाना है। यही वो अल्फाज थे, बस यही वो एक जुमला था जिसने अम्मा की बिरयानी को एक आम बिरयानी से एक दास्तान बना दी। तो सवाल यह है कि आखिर अम्मा की इस बिरयानी में ऐसा क्या जादू था, क्या खास था उसमें। चलें कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल सादा सी औरत और उसकी बिरयानी पूरे गांव की जान बन गई। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन अम्मा। उम्र कोई 70 साल के लगभग, चेहरे पर झुर्रियां ऐसी जैसे जिंदगी की पूरी किताब लिखी हो। लेकिन असल बात थी उनकी आंखों में। मेहनत और ईमानदारी की एक ऐसी चमक थी ना कि जो देखता बस देखता रह जाता। और उनका वो लकड़ी का छोटा सा ठेला, वो सिर्फ एक कारोबार नहीं था, नहीं, वो गांव वालों के लिए एक उम्मीद था, एक अपनेपन का एहसास था। और ये जो जायका था ना, ये ऐसे ही नहीं आता था। हर प्लेट के पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। सोचें, जब सारा गांव गहरी नींद में होता, अम्मा सुबह 4 बजे उठ जाती और उस मोहब्बत को पकाती थीं जो उनकी बिरयानी का असल मसाला था। ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये तो एक इबादत थी। अच्छा, तो उनकी बिरयानी का जादू क्या था? ताज़ा सब्जियां, बिल्कुल खालिस देसी घी, वो भी था। लेकिन असल राज, असल जादू छुपा था एक खुफिया मसाले में। एक ऐसा मसाला जो नस्लों से उनके खानदान में एक अमानत की तरह चल रहा था। यूं समझें कि ये सिर्फ एक मसाला नहीं था, ये उनकी माँ की मोहब्बत थी, उनकी दुआएं थीं जो हर एक निवाले में महसूस होती थीं। अम्मा के लिए ना ये ठेला सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं थी। उनका एक ही उसूल था कि कोई भी भूखा ना सोए। जब भी कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद आता ना, वो बस मुस्कुरा कर कहती, बेटा अल्लाह देगा, तू खा ले। सच पूछें तो उनकी बिरयानी सिर्फ पेट नहीं भरती थी, वो दिलों को भी भरती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां रोशनी हो वहां साया भी पहुंच ही जाता है। अम्मा की इस सादा और पुरसकून जिंदगी में अब एक तूफान दस्तक देने वाला था। और ये तूफान था लालच का तूफान। और ये तूफान आया रमेश की शक्ल में। शहर का एक बड़ा चालाक ताजिर, चमकती हुई गाड़ी, महंगे कपड़े। गांव की सादगी में वो बिल्कुल एक अलग ही चीज लग रहा था, जैसे कोई बदनुमा दाग। उसका आना सिर्फ किसी मेहमान का आना नहीं था, नहीं, ये एक खतरे की घंटी थी। अब रमेश का रोज का काम बन गया। वो रोज आता और अम्मा के कानों में मीठा जहर घोलता। अम्मा जी कब तक ये मेहनत करती रहेंगी? अरे सोचें तो, बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, बुढ़ापे में आराम करेंगी। उसने ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए कि अम्मा की थकी हुई आंखों में भी एक चमक सी आने लगी। और जिंदगी भर की गुर्बत, रोज की थकन, आखिर कब तक? अम्मा का ईमान डगमगाने लगा। वो रातों को जागकर बस यही सोचती, आखिर है तो सिर्फ एक मसाले का नुस्खा ही ना, क्या हर्ज है? क्या इससे मेरी बाकी की जिंदगी आराम से नहीं गुजर सकती? लालच की वो जो धीमी सी आवाज थी ना, वो अब उनके ज़मीर की आवाज पर भारी पड़ रही थी। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब अम्मा ने एक फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जो इनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आखिरकार अम्मा का दिल पिसीज ही गया। रमेश ने पूरे 5 लाख रुपए का वादा किया और नोटों से भरा एक वजनी थैला अम्मा के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। वो रकम उनकी जिंदगी भर की ईमानदार कमाई पर एक बहुत भारी पत्थर की तरह महसूस हो रही थी। लेकिन जब अम्मा ने घर आके वो थैला खोला तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसमें पैसे नहीं थे, उसमें थे उनके टूटे हुए ख्वाबों के टुकड़े। सिर्फ कागज, कुछ पत्थर और पुराने अखबार। रमेश उनकी रूह का सौदा करके जा चुका था। पैसों का धोखा तो एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन असल अजाब तो अभी शुरू होना था। जैसे ही वो खुफिया नुस्खा अम्मा के हाथ से निकला ना, यूं समझें कि बिरयानी की रूह ही निकल गई। गाहक आते, एक निवाला लेते और बस पहचान जाते थे, अम्मा जी अब वो बात नहीं रही, वो जायका कहाँ? और फिर देखते ही देखते वो ठेला जो कभी खुशियों और कहकहों से गूंजता था, वीरान हो गया। आमदनी तो गई ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो इज्जत थी, वो मोहब्बत थी जो उन्होंने एक गलती की वजह से खो दी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अम्मा गिरे जरूर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां अम्मा ने अपनी गलती से सीखा और वापसी का सफर शुरू किया। अम्मा को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ और अब वो शर्माती नहीं थीं, बल्कि हर किसी को अपनी कहानी सुनाती थीं, एक सबक के तौर पर। वो सबसे कहती, बेटो देखो, लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। असल खुशी, सच्ची खुशी तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की कमाई में है। अम्मा टूटी नहीं थी। सबसे मुश्किल काम उन्होंने किया, अपनी गलती को सबके सामने माना और फिर हिम्मत करके दोबारा खड़ी हुई, नए सिरे से मेहनत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लोगों का भरोसा वापस जीता। ये सिर्फ उनके ठेले की वापसी नहीं थी, ये खुद अम्मा की वापसी थी। तो अम्मा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जो इंसान से वो सब कुछ छीन लेता है जो उसके पास पहले से होता है। जिंदगी की जो असल दौलत है ना, वो सोना चांदी पैसे नहीं, वो है ईमानदारी और अपनी मेहनत। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि हम सबकी जिंदगी में वो कौन सा खफिया नुस्खा है, वो कौन सी ऐसी अनमोल विरासत है जिसकी कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा है।